IVM. अर्चित 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 सदफ आवाज गूंज रही है हमारी। बाथरूम में बैठ के बातें कर रहे हो क्या तुम? आवाज क्यों गूंज रही है? अंधे हो क्या? ये बाथरूम दिख रहा है। तो मैं देख रहा हूँ ना, ये तो मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि मुझे पता है, ये बाकी को थोड़ी पता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि तुम बाथरूम में नहीं बैठे हो। वाह, है ना? वाह। देखा? तो जिसको नहीं पता है उनको अगर पता करना है तो यूट्यूब वाले वीडियो पे देख लें, या फिर ऐसे इंस्टाग्राम कहीं यूट्यूब कहीं पे तो कुछ छोटा सा चिंटू सा फोटो आ ही जाएगा तो पता कर दे। खैर, कम बैक टू द पॉइंट बीइंग कि हमारा पॉडकास्ट जो है सीजन 2 सीजन द्वितीय में चल रहा है, और द्वितीय में एक नया हम अपने श्रोतागणों के लिए ट्विस्ट डालते हैं, विच इज टॉकिंग अबाउट नॉस्टैल्जिक थिंग्स। काफ़ी सारे नॉस्टैल्जिक थिंग्स हैं, जैसे कि बिस्कुट हो गया, या फिर सम सॉर्ट ऑफ सोडा हो गया, या फिर लॉलीपॉप हो गया, एक्सेट्रा, जिसको हम खाते पीते बड़े हुए हैं। दे मे नॉट बी हेल्दी, बट दे आर टोटली पार्ट ऑफ आवर DNA, इफ आई कैन से दैट। तो क्या करें इस बारे में? हम एवरी नाउ एंड देन ये हम एपिसोड जो है इस टाइप का ड्रॉप कर देंगे, क्या बोलते हैं? एब्सोल्युटली। एंड और ये ब्रांड्स ने हमें कुछ पे नहीं किया, ये हमारी खुद का ही पैशन है अबाउट ऑल थिंग्स इंडियन फूड दैट लेड अस टू टॉक अबाउट समथिंग लाइक पार्ले जी, एंड वी विल कवर मोर आइकॉनिक इंडियन ब्रांड्स इन फ्यूचर। खैर, आते हैं पार्ले जी पर। तो पार्ले जी फॉर जीनियस, बड़ी ही एक मतलब मज़ेदार चीज़ है यार ज़िंदगी में। मतलब बचपन में ग्रोइंग अप हमारे घर के सामने राशन दुकान हुआ करता था, तो आप बस जाओ। अच्छा, पहले थोड़ी सी बड़ी साइज थी इसकी। प्राइस अभी भी सेम है, लेकिन थोड़ा उसका जो है साइज वो है छोटा हो गया। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन है, ये है वो है, लेकिन ऑफ कोर्स ग्रेट थिंग इज कि उन्होंने प्राइस सेम रखा है। विल टॉक अबाउट द ब्रांड एंड एवरीथिंग लेटर इन आवर एपिसोड, लेकिन मेन मुद्दा तो ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा बिस्किट है। अच्छा, जब हमें लत लगी हुई है चाय बिस्किट की तो हम इसमें मजे लेते हैं, और कोई भी घर पे अगर आया है आपके, तो मोस्ट बेसिक इसेंशियल नाश्ता ऑफ हिंदुस्तानी हॉस्पिटैलिटी इज चाय बिस्किट। या फिर बाहर से भाग के जाओ, सबसे जो छोटा लौंडा है उसको, लौंडा मतलब कोई भी लड़का है, उसको भेज दिया जाता है, वो बोले जाओ बेटा बिस्किट लेके आ जाओ या समोसा लेके आ जाओ। तो चाय बिस्किट समोसा मस्त नाश्ता हो गया। पहले तो वो सिर्फ सीन था नहीं कि जाए और 10 मिनट डिलीवरी, पहले तो हम ही ऐसे कूद फान के निकल लेते थे, और 10 मिनट छोड़ो 5 मिनट डिलीवरी होता था। तो 5 मिनट डिलीवरी हम जाते थे, भाग के सामान लाते थे और पार्ले जी बिस्किट खाते थे। अच्छा, अब जब बड़ा हो गया, जब दिल्ली शिफ्ट हुआ, तो दिल्ली शिफ्ट होने पर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैंने करना शुरू किया। वो था कि हर एक चौक चौराहे पर, हर एक सिग्नल पे यू विल फाइंड लॉट ऑफ बेगर्स। तो अब बेगर्स को जो है किसी ने मुझे बता दिया कि इनको पैसे वैसे मत दो, या मतलब डायरेक्टली पैसे मत दो, क्योंकि ड्रग्स कर लेंगे, या फिर इनका जो बॉस है ना, अपेरेंटली सबको टारगेट मिलता होता है, ठीक है। विच टेल्स मी कि कोई भी दुनिया में ना बिना टारगेट के नहीं पैदा हुआ है। सबको कुछ ना कुछ टारगेट दे दिया जाता है, आज तुमको इतना करना है, कॉमर्स वाले हैं तो आज तुमको इतना पढ़ना है, इतना लिखना है, ये करना है, वो करना है, मार्केटिंग सेल्स है तो तुमको इतना बेचना है, सबको टारगेट है। तो इनका भी टारगेट होता है कि इतना करना है। तो हुआ कि ये काम करो, फिर बिस्किट दे करो, क्योंकि बेहतर रहता है उनके लिए। मैंने बोला बढ़िया। तो अब आप इफ यू वांट टू गिव देम मनी और नॉट, दैट्स कंप्लीटली अप टू योर चॉइस, लेकिन आई थॉट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू गिव देम बिस्किट्स। तो मैंने ये बिस्कुट देना शुरू किया। तो दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग कि अच्छा, तो वही अभी भी वही छोटे पैकेट आ रहे हैं, 3 रुपए के, 5 रुपए के, आप उनको दे दो, दे लो, ऑल्सो बी हैप्पी, दे बी फेड एटलीस्ट, क्योंकि एसेंशियली एवरीथिंग इन पार्ले जी इज देयर टू सॉर्ट ऑफ फीड अ कॉमन पीपल, कॉमन मैन। विल कम टू दैट एज वेल कि जब पार्ले जी बिस्किट जो शुरू हुआ तो किस तरीके से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, और क्यों उसको बोलने लगे लोग कि पार्ले जी है एक आम आदमी का बिस्कुट। तो खैर, ये तो मेरी कहानी। अर्चित साहब, कुछ है कहानी के साथ? कहानी तो नहीं है, पर मैं ना बहुत ज्यादा बिस्किट खाता था बचपन में, चाय में डुबो के, पर अब नहीं खाता मैं, मुझे पता चल गया बिस्किट्स में क्या डलता है। मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़ना शुरू कर दिया। तो ना इस रीजन की वजह से आई वांट टू टेल द लिसनर्स कि जब सदफ ने प्रपोज किया कि ये एपिसोड करते हैं पार्ले जी पे, मैं बहुत स्केप्टिकल था। स्केप्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं सदफ? स्केप्टिकल को बोलते हैं कन्फ्यूजियाना। नहीं, एक्चुअली ये गलत है, पर अगर आपको पता है स्केप्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं या उर्दू में क्या बोलते हैं तो प्लीज हमें लिख के भेजिए। किसी भी लैंग्वेज में, हम थोड़ी हैं वो वाले जुबान केसरी वाले जो बोलते हैं कि हाँ एक ही लैंग्वेज चलेगा। जिस भी लैंग्वेज बताना बता दो, अपन ओपन है। ठीक है। तो मैं ना बड़ा स्केप्टिकल था कि यार पैकेज फूड्स, प्रोसेस फूड्स के बारे में हम क्यों बात करें। यूजुअली हम ऐसे होलसम चीज़ों के बारे में बात करते हैं अपनी पॉडकास्ट पे, बट देन आई रियलाइज
it is a part of India's eating culture, biscuit khana, and Parle G is one of the most popular ones, if not the most. तो why not face this issue head on? इसके बारे में बात करते हैं, अपना पर्सपेक्टिव देते हैं, सदफ का भी पर्सपेक्टिव सुनते हैं. और the great part is about this show, and I think ऐसा ही होना चाहिए डिस्कोर्स में, कहीं पे भी, ट्विटर, फेसबुक पे, कि diverse perspective should be heard, and then people can come to their own judgment कि हम क्या चाहते हैं. तो आज हम आपको डाइवर्स पर्सपेक्टिव देंगे. इनफैक्ट जब ये कंसेप्चुलाइज हुआ था ये एपिसोड, तो काफ़ी जद्दोजहद हुआ है, काफ़ी झगड़े हुए हैं हमारे बीच में. आई वाज सेइंग नो, लेट्स टॉक अबाउट पार्ले जी, बिकॉज एंड उस अच्छा नॉट जस्ट पार्ले जी बट आगे भी ना ऐसे कुछ नॉस्टैल्जिक प्रोडक्ट आएंगे, तो उसमें हमारे बिल्कुल ऐसे पोल्स अपार्ट उसके ऊपर हैं, क्योंकि आई वाज लाइक नहीं अरे करना है इसके ऊपर. डिस्कशन वही था कि करना है कि नहीं करना. बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट वी डू, वी टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट, लाइक आइडियोलॉजी, राइट, कि हेल्दी खाना है, हेल्दी फूड के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है. बट आई वाज लाइक अरे पार्ले जी के ऊपर कैसे बात नहीं करेंगे. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि हम यूजुअली अमूमन सेम पेज पे होते हैं. अक्सर जो है जब डिस्कशन होता है तो हमने हाँ ऑफकोर्स ये एपिसोड है, वो एपिसोड है, जैसे अभी जैसे दूध का एपिसोड आपने सुना, तो दूध में भी लाइक हाँ ऑफकोर्स सेम. लेकिन जब पार्ले जी की बात आई ना, तो भाई साहब 2 हफ्ते लगे हैं इसको कंफर्म करने में. तो सेट कि दिस इज हाउ इट शुड बी. मस्त हम घर पे ही आपस में ही अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको दे दें कि खाना है कि नहीं खाना है. तो व्हाट अर्चित सेइंग इज हिज वर्ड्स, व्हाट आई एम सेइंग इज माय वर्ड्स. यूजुअली भी वही होता है, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा कोई नहीं, हमें कोई लिख के नहीं देता है. यूजुअली हम अंडररेटेड ओवररेटेड में डिसएग्री करते हैं, बट इसमें हमारी थोड़ी फिलोसॉफिकल डिसएग्रीमेंट है इस एपिसोड में, बट दैट इज ओके. अब पहले पार्ट में इस एपिसोड के सदफ आपको हिस्ट्री बताएगा पार्ले जी की. इट इज एन आइकॉनिक ब्रांड ऑफ बिस्किट्स, तो यू शुड नो अबाउट इट्स हिस्ट्री. और फिर हम आपको दोनों बताएंगे कैसे उन्होंने ब्रांड बनाया पार्ले जी, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क डन टू क्रिएट द ब्रांड दैट इज पार्ले जी टुडे. और फिर आपको मैं एंड में बताऊंगा कि मैंने क्यों पार्ले जी खाना बंद कर दिया, बिस्किट खाना मोस्टली बंद कर दिया. अभी भी मैं खाता हूँ बिस्किट, बट कौन से टाइप के बिस्किट खाता हूँ वो भी बताऊंगा, थोड़े हेल्दी और इक्वली टेस्टी ऑल्टरनेटिव्स. तो शदफ, व्हेनेवर यू आर रेडी, हिस्ट्री के साथ शुरू किया जाए. तो जिस तरीके से अर्चित ने बोला है कि इवन दो ही डज नॉट ईट बिस्किट, he does not eat the regular biscuit like Parle G, he still eats the biscuit, right? और यही तो इसेंस है कि इंडिपेंडेंस की बात से ना भर भर के लोगों ने बिस्किट खाना शुरू कर दिया. अंग्रेजों ने, निगोड़े अंग्रेज, इन्होंने हमें दिला दिया आदत कि भाई बिस्किट और चाय तो मतलब आप खाएंगे तो you'll be elite, because all these Britishers, English women and men were having biscuit and tea, like darling let's have some biscuit and cookie. Not biscuit cookie, sorry. Darling, let's have some biscuit and tea. बहुत ही बकवास एक्सेंट दिया है मैंने, मुझे पता है. लेकिन मैं तो अंग्रेज भी नहीं है. Excuse me, I am not even from England. खैर. तो so that's the beauty that everybody they just love having biscuit and chai. पार्ले जी स्पेसिफिकली, अच्छा हम इस वाले पर्टिकुलर पॉडकास्ट पे ना we are going to talk about पार्ले and पार्ले जी. जी माने जीनियस, ग्लूकोज बिस्किट. पार्ले के बहुत सारे भतेरे बिस्किट पड़े हुए हैं और मिक्सचर्स हैं, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे. वो जस्ट टॉकिंग अबाउट द नॉस्टैल्जिया. जब आप बड़े हो रहे हो, चाहे आप अभी जवान में हो या फिर अभी बड़े हो रहे हो, डजंट मैटर, पार्ले जी हैज ऑलवेज बीन देयर. अगर आपके दादी दानी की उम्र के लोग हैं तो दे विल टेल यू अबाउट दैट क्लासिक पैकेजिंग. उसके ऊपर ना बटर पेपर का पैकेजिंग पहले हुआ करता था, टू नाउ विच इज अ प्लास्टिक पैकेजिंग. पहले बिल्कुल सिंपल पैकेजिंग था, उसके ऊपर बस ग्लूकोज लिखा होता था, वर्सेस नाउ जिसके ऊपर अब वैसे जो एक दीदी हैं ऐसे पता नहीं क्या डांस करते हैं, पोज लगा रखा है उन्होंने, अजीब टाइप का उनका पोज है. तो बैक टू पार्ले जी. पार्ले जी की किस्से कहानी तो बहुत ही सेक्सी है, बिल्कुल. इफ आई कैन ऐड दैट वर्ड, सेक्सी. क्यों? क्योंकि अब ब्रांड पार्ले जी जो है वो ओन्ड बाय चौहान फैमिलीज. ये पृथ्वीराज चौहान की बात नहीं कर रहे हम. अब उनका ताल्लुकात है कि उनके नहीं पता नहीं, लेकिन चौहान फैमिली से इनके ताल्लुक हैं जो पार्ले जी ओन करते हैं. प्रोडक्शन जो है पार्ले जी का स्टार्ट हुआ, पार्ले प्रोडक्ट्स अलग अलग निकाली इस कंपनी ने. ओनर जो है कंपनी के विजय चौहान, शरद एंड फाइनली राज चौहान, ये लोग जो इनके ओनर्स हैं कंपनी के. हेडक्वार्टर जो है वो सेटअप हुआ विले पार्ले के नेबरहुड में, जो कि है वेस्टर्न पार्ट ऑफ मुंबई. आज भी अगर विले पार्ले से आप जो लोग मुंबई में रहते हो या फिर आप घूमने टहलने जाते हो मुंबई, यू विल नो कि वहां से पास करते ही ओए होए क्या मस्त बिस्किट की खुशबू आती है. मतलब इररिस्पेक्टिव वेदर यू लाइक, अच्छा दिल पे हाथ रख के बताओ, इररिस्पेक्टिव वेदर यू लाइक मैदा बिस्किट और नॉट, बट जो स्मेल होता है ओहो हो मतलब क्या, मतलब
रूहानी स्मेल है उसकी ट्रू, ना, मतलब बेक करो घर भर खुशबूदार। बिल्कुल, तो विले पार्ले में भी, एंड ऑफ कोर्स यू हैव लिव्ड देयर राइट अचित, राइट, यस। तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा अचित साहब, थोड़ा हमारे श्रोतागणों से प्लीज शेयर करिए, साझा करें। Actually, when you land in Mumbai, the first place you have to go to is Vileparle because airport वहीं पे है। करेक्ट। और वहाँ पे एक बिस्लरी फैक्ट्री का लैंडमार्क है, तो बिस्लरी भी दैट्स आल्सो ओन्ड बाय पार्ले एग्रो फूड्स, तो वो भी उसी एरिया में बनता है। एंड दैट्स किसी को उस एरिया में जाना हो तो उसको ऑटो वाले को यही बोलते हैं कि बिस्लरी फैक्ट्री में ले जाओ, बिस्लरी फैक्ट्री के पास ले जाओ। करेक्ट। तो एक साइड से बिस्किट खाओ, एक साइड से पानी पियो, बस काम पे चलो। अच्छा, हिंदुस्तान में ना एक और चीज़ है भाई साहब, वो है इंटरेस्टिंग पार्ट, ये है कि लोगों ने लिटरली टाइम कर रखा है कि पार्ले जी बिस्किट पे स्पेशली को चाय में कितनी देर रखेंगे कि वो पिघल के प्लुप नीचे जो है चाय में गिर जाएगा। लोग कितने फारिग हैं, खाली बैठे, देख रहे हो तुमने किया मतलब इसमें तो बहुत वेरिएबल्स होंगे ना, कि अगर बारिश का मौसम है तो बिस्किट थोड़ा सॉगी होगा तो कम टाइम तुम डबो सकते हो, अगर चाय ज्यादा गर्म हो तो अगेन तुम कम टाइम डबो सकते हो, थोड़ी ठंडी हो गई है तो ज्यादा टाइम डबो सकते हो। तो योर पुल आउट गेम हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। बिस्किट पुल आउट गेम यू मीन, राइट? एक चीज जो कांस्टेंट होती है इस पुल आउट गेम में वो है बिस्किट, बिकॉज हमारे घर पे एक मादा होती है, मादा मतलब महिला, फीमेल पर्सनालिटी, जिनको हम प्यार से कभी कभी अम्मा भी बोलते हैं, अम्मा मम्मी वगैरह वगैरह ही बोलते हैं। और उन्होंने ना बचपन से हमें एक चीज सिखाया है, और वो है कि बिस्किट हो या कुछ भी इस तरीके का सामान हो, उसको एयर टाइट कंटेनर में ही रखना है, और नहीं रखोगे तो उड़ती हुई चप्पल आती है या फिर ताने। अगर तुम्हारी अम्मा तुम्हें चप्पल ना मारती है, ताने तो जरूर मारती होंगी, दोनों में से एक चीज तो पक्का मारती होंगी यार, मतलब। और अगर दोनों ही नहीं मारते तो फिर तुम किस फैमिली सकते हो यार, तुम्हारी कैसी फैमिली है? और ताने ज्यादा जोर से लगते हैं चप्पल से। करेक्ट, ताने ज्यादा हो सकते हैं। खैर, पार्ले जी शुरू हुआ 1929 में, एक्चुअली पार्ले जी नहीं, पार्ले शुरू हुई सन 1929, आजादी से पहले, काफी पहले। अब 1929 जो है काफी मतलब हिस्टोरिकली ऑफ कोर्स एक तो आपके पास है कि हमारा पार्ले स्टार्ट हुआ 19 में, लेकिन 1929 इज ऑल्सो रिमेंबर्ड एज ग्रेट डिप्रेशन विच बिगैन सेम ईयर में। तो बिस्किट भी और इधर ग्रेट डिप्रेशन भी जो है साथ साथ अमूमन शुरू हुआ था। अब हुआ ये कि एक भाई साहब थे जिनका नाम था नरोत्तम मोहनलाल चौहान, जिनकी फैमिली थी सिल्क ट्रेडर के, बेसिकली बिजनेसमैन ही थे, सिल्क ट्रेडर के थे मुंबई में ही। तो नरोत्तम साहब जो थे, इन्होंने खरीद लिया एक फैक्ट्री जुनी पुरानी। अब हुआ क्या कि अब इन्होंने फैमिली एक्वायर की, एक एक्चुअली दोस्त थे इनके, उनके रिक्वेस्ट पे इन्होंने ये फैक्ट्री खरीदी 75,000 पे। लेकिन फैक्ट्री जो है उसमें काफ़ी सारी जो है जद्दोजहद थी, काफ़ी सारे उसके फिटिंग विटिंग ठीक करानी थी, करा लिया, चलो वो भी करा लिया। और दे वांटेड टू स्टार्ट अ कन्फेक्शनरी, जो कि हुआ कि चलो भाई कन्फेक्शनरी करते हो, काफ़ी बड़ा मामला है ये खुद में। अब मशीन लग गई, सब काम धंधा शुरू हो गया। 1930 के आसपास जो है इस पर प्रोडक्शन सब शुरू हो गया। उनके पास मशीन एक आ चुकी थी, जर्मनी से उन्होंने ले लिया, जो कि था 60,000 रुपए का उस टाइम पर। इमेजिन 60,000 रुपये कितना बड़ा अमाउंट होगा, उस पर उन्होंने ले लिया। अब फैक्ट्री इन्होंने डाली, जैसे हमने डिस्कस किया विले पार्ले, तो इरला और पार्ला के बीच में एक उन्होंने फैक्ट्री डाली। अब 12 एम्प्लॉयज़ मात्र, ओनली 12 एम्प्लॉयज़ के साथ उन्होंने स्टार्ट किया, जो कि मोस्टली फैमिली मेम्बर्स ही थे, क्योंकि वही जॉइंट बिजनेस है, फैमिली ओन बिजनेस चला था, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब इंडिया में उस टाइम पर काफ़ी सारे कन्फेक्शनरी ब्रांड तो ऑलरेडी थे ही, लेकिन पार्ले जो है उन्होंने अपना चालू किया कि हम देसी हैं, स्वदेशी हैं। फर्स्ट जो पार्ले ने स्टार्ट किया था वो था ऑरेंज कैंडी एंड टॉफीज। किस्मी बार जो हम खाते हैं आज ना, इलायची फ्लेवर, वो किस्मी टॉफी भी आती है। आई थिंक किस्मी बार अभी शायद नहीं मिलता है मेरे ख्याल से। अगर पीपल इफ यू हैव सीन किस्मी बार इन द मार्केट, प्लीज सेंड मी अ पिक्चर और टेल अस वेयर यू सीन। किस्मी बार ना बहुत ही, मैं बता रहा हूँ, दिस वाज प्री 5 स्टार। 5 स्टार तो अभी आया है, तो निब्बा निब्बी है। फिर लिटरली 2 रुपये या 2.5 रुपये की मिलती थी ये, और इलायची फ्लेवर। आई हैव नेवर इन माई लाइफ हैड अ कैरमलाइज्ड chocolate or like a chewy fudgy candy, not a candy, I wouldn't say candy, it will be more of a fudgy chocolate type का, जिसमें इलायची फ्लेवर हो। इमेजिन, कभी खाई इलायची फ्लेवर की? Which is a very Indian flavor. Exactly, बहुत ही इंडियन फ्लेवर था। तो इससे उन्होंने स्टार्ट किया। अब आपको ऑफकोर्स किस्मी की जो छोटी छोटी नन्ही चॉकलेट्स मिलती हैं, 1 रुपए की शायद आती है, पहले 25 पैसे 50 पैसे की भी आती थी। मतलब मुझे याद है मैंने 25 पैसे 50 पैसे की ली है, उससे पहले आई एम अज्यूमिंग 5 पैसे 2 पैसे की भी मिलती होगी। दैट्स माई असम्पशन, मतलब बाप दादा जो भी 1929 के आसपास। अगर कोई 1929 30 40 के आसपास के लोग सुन रहे क्या आप? नहीं होंगे अलाइव अराउंड,
बट इफ समबडी नोज अबाउट इट, कितना सस्ता हुआ करता था। खैर, तो ये उन्होंने शुरू कर दिया। अब इंटरेस्टिंगली जो इट इज बिलीव दैट द फाउंडर्स इतने बिजी थे अपनी कंपनी स्टार्ट करने में कि उन्होंने ना कंपनी का नाम ही रखना भूल गए। अच्छा, ये कैंडी के बारे में तो आई गॉट इट, मतलब दे स्टार्ट विद द कैंडी बिजनेस, बट बिस्किट में कैसे आए ये लोग? बिस्किट पे आता हूँ, उस पे आता हूँ। लेकिन मैं कि पार्ले का नाम कैसे पड़ा, तो फोकलोर ये है में फैक्ट्री है तो पार्ले कर लेते। तो अक्सर ये सोचते हैं लोग ना कि पार्ले कंपनी के नाम पे पार्ले रखा है, नहीं, वो लोग क्योंकि अपना कंपनी वहां लग गया तो लाइक काम को पार्ले से स्टार्ट करते हैं। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। थैंकफुली हमने नाम ढूंढ लिया, नहीं तो हमारा शो होता नोएडा गुड़गांव पॉडकास्ट। दैट इज करेक्ट। मजा आता है नोएडा गुड़गांव पॉडकास्ट बोल के, लोग कंफ्यूज है कि नोएडा गुड़गांव क्या है। तो अब नाउ यू आस्क कि अच्छा कैंडी तो ठीक है, वो तो धंधा चालू हो गया, लेकिन बिस्कुट कहाँ से आया? ठीक है, तो बिस्कुट जो है वो आया कि अब कन्फेक्शनरी मार्केट में घुस चुके हैं, बिल्कुल अंग्रेज, देसी तो छोटे बड़े चिंटू मिंटू टाइप के बिक रहे हैं, लेकिन अंग्रेज जो हैं उन्होंने कवर कर रखा है प्रॉपरली आवर कन्फेक्शनरी मार्केट। अब इसमें हुआ फेरबदल। अंग्रेज मतलब अंग्रेज आई ऑल्सो मीन मतलब से गरीब वाला अंग्रेज, मतलब कि एनीवन हु इज वाइट अंग्रेज। तो यू हैव यूरोपियन कैंडीज कमिंग इन इंडिया, यू हैव एक्चुअली द यूके कैंडीज एंड यूएस कैंडीज, सारे कैंडीज इंडिया में थे उस टाइम पर, छोटे मोटे लेवल पे, लेकिन थे। तो खैर, तो हुआ ये कि थोड़े थोड़े काम होते 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 नरोत्तम भाई साहब ने चालू कर दिया, पीताम्बर इन्होंने चालू किया, लेकिन लैंड अप उनका जो हर एक प्रोडक्ट था वो इट लैंडेड अप इन एवरी स्मॉल लिटिल स्टोर्स सेलिंग दीज कैंडीज। At the same time, factory was making 40 tons a year. Imagine 40 टन कैंडीज वगैरह बना रहे थे। टर्नओवर था इनका 50,000 रुपए का, अगेन 50,000 उस टाइम का। तो अभी इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लो, इफ यू आर इकोनॉमिस्ट प्लीज टेल मी एडजस्ट करके कितना आएगा अभी। लेकिन उस टाइम क्या हुआ फिर, इसी 1930 जब मतलब 1900 मशीन लग गई, कंपनी शुरू हुआ, लेकिन 1930 के आगे जाते जाते शुगर जो है वो महंगा होने लगा। ये दोनों आइटम को बनाने के लिए तो शुगर चाहिए। अब उस टाइम पे अर्चित जैसा कोई इंसान बड़ा खुश होता है, बहुत बढ़िया शुगर महंगा हो गया, अपने कैंडी नहीं मिलनी। लेकिन ये है बिजनेसमैन। अब हुआ कि शुगर महंगा हो गया तो क्या किया जाए, तो अब शार्प इंक्रीज इन शुगर प्राइसेस ऑल्सो कट देयर, कंपनी में लॉस आ गई और फैक्ट्री 1934 के आसपास ना बिकने वाली थी WH ब्रैडी एंड कंपनी को। लेकिन नेगोशिएशन चालू हुआ। पार्ले ने, जब ये नेगोशिएशन चल ही रहा था तो करते करते अचानक से पार्ले ने 3,000 का प्रॉफिट जो बना लिया। अब जब करते करते हुआ कि अब इतना लॉस हो रहा है, अचानक से 3,000 का प्रॉफिट हो गया, तो ठीक है देखते हैं, थोड़ा सा मार्केट में और स्टे करके देखते हैं। उसके बाद हुआ कि फैमिली ने रियलाइज किया कि चलो एक काम करते हैं, मार्केट में ना एक चीज नहीं है लोकल, वो है बिस्किट। ठीक है, अब हुआ कि बिस्किट दैट इज टू यूरेका मोमेंट, क्योंकि अब तक जो बिस्किट मार्केट में है वो है विलायती, विच इज नॉट इलायची का भाई विलायती, लेकिन फॉरेन गुड्स। और स्वदेशी मूवमेंट अभी भी चालू चल रहा है, अभी भी बिल्कुल अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा चल रहा है। तो हुआ कि ओके डन, लेट्स डू समथिंग विच इज वेरी इंडियन। हेंस 1938 में बिस्किट फैक्ट्री आसपास में ही एक हुआ करती थी, जिसको कि इन्होंने खरीद लिया। एक और फैक्ट्री थी, खरीद लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि चलो, नरोत्तम भाई साहब पहले गए थे बड़ी मशीन लाने को, कैंडी लाने के लिए, अब वो भाई साहब को फिर से भेजा गया। मुझे लगता है इसलिए उनको भेजा गया होगा क्योंकि एक तो पहले जर्मनी चले गए थे, उनका ना वीसा लगा हुआ होगा पासपोर्ट पर उनके। तो मैं भाई साहब आप फिर जाइए। तो हो सकता है तो एक और बार घुमाइए। हाँ, मेरे पास जब यूएस का वीजा लगा था ना, अब इस साल के अभी मई में खराब हो जाएगा, खराब मतलब एक्सपायर हो जाएगा। हाँ। तो मैंने पता है हमेशा यही सोचा था कि यार वीजा लगाई हुआ 10 साल का, एक बार और भी घूम लूंगा, लेकिन कभी ये हो ना सका दोस्त। तो अब वापस से मशीन आई जर्मनी से, और ही बॉट दिस टाइम मशीनरी बिजनेस विथ 1,50,000 उस टाइम पर इन्होंने वापस लगाया। उसके बाद 50 फुट लॉन्ग बिस्किट अवन ने स्टार्ट किया बिस्किट बनाना, और सबसे पहले आया द वेरी फेमस ग्लूकोज बिस्किट। और टाइम लगा और बिस्किट जो है बनना शुरू हुआ, और ग्लूकोज बिस्किट जो है बढ़ते ही गया। अच्छा, ग्लूकोज बिस्किट वाज अगेन, अभी तक इसका नाम ग्लूकोज बिस्किट है, कोई पाले पुले नहीं है, ठीक है। ग्लूकोज बिस्किट बिकेम दिस रियली ह्यूज थिंग। और ग्लूकोज इसलिए क्यों, क्योंकि पहला बाकी बिस्किट के मुकाबले दे वांटेड टू स्टैंड आउट, दे वांटेड टू sort of reach out to their local audience कि यहाँ पे जो हमारे जो लोकल है उनको किस तरीके का बिस्किट खाना पसंद है। तो हुआ कि समथिंग विच दे कैन कैरी। अच्छा, तो जब बिस्किट बनना शुरू हुआ, जब बिस्किट की शुरुआत भी हुई दुनिया में ना, तो एक ही पर्पस, वन ऑफ द पर्पस एक्चुअली, नॉट एक ही, वन ऑफ द पर्पस कि वो ट्रैवल किया जा सके उसको लेके। तो अगर आप लोकल भी बिस्किट खा रहे हो फ्रॉम लाइक
ये वाली बिस्किट, ये पैकेट बिस्किट इस टाइप की, या फिर जो आपको पसंद होगी नान खटाई, मुझे पसंद नान खटाई, तो इस तरीके के बिस्किट। पर्पस वही है कि इसको लोकल ट्रैवल कर सके, खराब नहीं होगा जल्दी, बेक्ड रहेगा, बेकिंग से मॉइस्चर खत्म होता है, तो मॉइस्चर खत्म हो गया चीज़ों का, दैट मीन्स इट विल लास्ट फॉर एवर। या फिर आप डीप फ्रीज कर रहे हो, अब डीप फ्रीज उस टाइम पे था नहीं, बिस्किट को डीप फ्रीज नहीं करोगे, केक को लोग डीप फ्रीज करते हैं इसीलिए, तो काफ़ी सारे बेकरी जो फ्रेश बेक केक्स के नाम पे आपको 1 महीना पुराना केक भी मिल सकता है, जस्ट सेइंग, बिकॉज वो डीप फ्रोजन होता है। तो यही सीन चल, अब वो उस टाइम था नहीं, तो ओनली साइंस इज कि आपने मॉइस्चर हटा दिया, अपने सारे वाटर कंटेंट खत्म कर दिए, अब थिंग्स विल लास्ट फॉर एवर। पार्ले जी का भी मकसद वही था, या बिस्किट का मकसद वही था। अब गरीब हैं हमारे हिंदुस्तानी उस टाइम पर, फॉरेन बिस्किट शायद अफोर्ड ना कर पाएं, और जो अफोर्ड कर रहे हैं ऑफकोर्स वो तो कर ही रहे थे, बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो उनके लिए एक बिस्किट। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ना, वो तबका जो है ना, वो जो रियाया है, वो जनता है, वो बहुत बड़ा तबका है। जो अफोर्ड करते हो 5% होते हैं, जो नहीं कर पाते वो 95 हो जाते हैं, 95%। उनके लिए बना बिस्किट, एंड हेंस इट इज कॉल्ड द कॉमन मैन का बिस्कुट या बिस्किट। अब इसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज मतलब एनर्जी, इसमें शुगर है, शुगर ऑफ कोर्स ग्लूकोज ही है, तो एनर्जी का फॉर्म हो गया। और क्योंकि सस्ता है, मैदे का इस्तेमाल हुआ, आटे का इस्तेमाल नहीं हुआ, और सस्ता बिस्किट बना के भेजा गया कि चलो अब लोग जो है ना खाएंगे इसको उस तरीके से, और अपने डेली डाइट का पार्ट बनाते हैं, भूखे तो नहीं सोएंगे अब बिस्किट वाले। और आजकल भी, अभी भी इफ यू गो टू बिगर सिटीज ना, ये चलन, ये ट्रेंड आज भी है, वह पीपल आर स्टिल ईटिंग दी स्मॉलर बिस्किट्स, और खा के वो सो जाते हैं, सस्ता पड़ता है, खा पी के सो गए। स्टूडेंट्स एक्चुअली, जो लोग स्टूडेंट्स रहे हैं वो उनको पता है कि मैगी और बिस्किट के पे के दम पे ही जो है स्टूडेंट्स चलते हैं। जब व्हेन आई वाज किड, इसको कॉलेज में गया तो हमेशा मैगी तो नहीं रहता था मेरे पास फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं लेकिन बिस्किट बहुत खाया था। तो बिस्किट जो है वो पड़ा हुआ है, रात को भूख लगी, रात को मिडनाइट मंचीज, तो बिस्किट चबा जाओ। तो ये हुई थोड़ी सी चिंटू सी पार्ले जी की हिस्ट्री। अभी तक जी नहीं बना है, ठीक है, जस्ट लेटिंग यू नो। अभी हम इसमें ग्लूकोज बिस्किट के नाम पे मार्केट में जो है पार्ले ने बिस्किट लॉन्च कर दिया है। तो पार्ले ने ग्लूकोज डाला था बिस्किट में, तो जी कैसे आया ये बिस्किट में? पार्ले ने नाम रखा इस बिस्किट का पार्ले ग्लूको। अच्छा, सदफ ने आपको बताया कि बिस्किट्स जो थे वो ब्रिटिशर्स खाते थे, तो अगर आपने कभी कोई पुराना ब्रिटिश टीवी शो देखा हो, even net British TV shows, so tea and biscuits, as Sadaf said, is a very common thing. So again, चाय तो ब्रिटिशर्स ने दे दिया हमें, अब बिस्किट जो थे वो भी दिए, बिकॉज इंडिया में जो एलीट थे, इकोनॉमिक एलीट, इंडिपेंडेंस से पहले, दे वर द ब्रिटिश, तो पीपल यूज्ड टू लुक अप टू देयर हैबिट्स, देयर फूड आइटम्स, व्हाटएवर दे डिड, एंड हैविंग बिस्किट विद टी वाज वन ऑफ देम। तो क्या था कि उस टाइम पे बिस्किट्स इंपोर्ट होते थे, ब्रिटानिया जो अभी भी है, हंटली, पामर्स, ये सब ब्रांड्स के बिस्किट्स इंपोर्ट होते थे, बट दीज वर ओनली कंज्यूम बाय द एलीट क्लास, इकोनॉमिक एलीट क्लास, जिनके पास ज्यादा पैसे होते थे। पार्ले ने कहा कि हम ये ट्रेंड चेंज करेंगे, हम बनाएंगे साधारण इंडियन जनता के लिए, जो 95% सदफ ने अभी बोला, उनके लिए बिस्किट। तो जो उनकी सारी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स होती थी, जो उन्होंने ब्रांड बनाया, दैट वाज अराउंड मेकिंग दिस अ बिस्किट फॉर द मासेस। ये ऐसी एक सिमिलर चीज जर्मनी ने करी थी, वोक्सवैगन कार इंट्रोड्यूस करके। वोक्स मतलब पीपल, वैगन मतलब कार, दैट वाज सपोज्ड टू बी द कार ऑफ द पीपल, जो सब लोग कार यूज कर सके। उस टाइम पे भी महंगी कार्स होती थी which were accessible only to the elite, but Volkswagen changed that. So Parle tried to do something similar with biscuits in India. तो सबको, they wanted everybody to get access to it. In fact, they also ensured कि जो British India Army थी, जो World War II में लड़ने गए थे, and there were tons and tons of Indians who fought in the World War II. In fact, this is very less documented. People don't talk about it enough. World War II movies में आपको यूरोपियंस, अमेरिकन्स या जापानीज वगैरह दिखते हैं, बट देयर वर सो मेनी इंडियंस इन द वर्ल्ड वॉर 2। तो वो लोग पार्ले जी लेके जाते थे बिकॉज इट वाज ऑब्वियसली इजी टू कैरी, एज सदफ सेड। हाउएवर 1947 में, एंड वी स्पोकन अबाउट दिस इन आवर रोटी एपिसोड, व्हीट व्हिच वाज अ की इंग्रेडिएंट इन बिस्किट्स, उसकी एक शॉर्टेज हो गई। बट ये पार्ले के जो मालिक थे नरोत्तम जी, ये ही वाज एन एंटरप्रेन्योर, हैव टू इनोवेट। तो उन्होंने क्या किया, बार्ले ऐड कर दिया बिस्किट्स में इंस्टेड ऑफ व्हीट। बार्ले इज ऑल्सो अ ग्रेन दैट यू कैन स्टिल यूज। आप बार्ले की खिचड़ी बना सकते हो, बार्ले की रोटी अभी भी बना सकते हो आप, अगर आप चाहो, एंड इट इज डिसेंटली हेल्दी एज वेल compared to wheat. And India was only left with 63% of its wheat cultivation after partition, by the way. तो थोड़ा बिजनेस को धक्का भी लगा और थोड़ा प्रोडक्शन में हॉल्ट भी आया, बट
नरोत्तम जी इम्प्रोवाइज, एंड अगर इम्प्रोवाइज नहीं किया होता तो अभी आज तक पार्ले जी बच्चा नहीं होता, वो बिजनेस उनको बंद करना पड़ता. तो आई थिंक दिस इज their innovation and adaptability makes them one of the finest Indian brands out there. In fact, Parle-G was one of the first, or in fact the first FMCG brand to cross the 5,000 crore sales mark in 2013. तो it is that big. सदफ ने हमको बताया था पार्ले की फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई थी, वो 1929 में हुई थी. 1939 में वो बनाना शुरू किया था उन्होंने. और जो एडवर्टाइज मार्केट वगैरह करना शुरू किया था, थोड़े पैसे आते हैं तभी तुम एडवर्टाइज मार्केट करना शुरू कर देते हो. उस टाइम पे तो ऐसा ट्रेंड था. अब तो लोग बोरो करके वेंचर कैपिटल मनी लेके एड्स डालते हैं, पर ऐसा नहीं था. पहले उनको थोड़ी सेल्स चाहिए थी, फिर उन्होंने एड्स करना शुरू किया. तो दे स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग ग्लूकोज बिस्किट्स. अच्छा, इन द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ पार्ले-जी थोड़ा ऑब्वियसली स्ट्रगल भी आया था. हर बिजनेस में स्ट्रगल आता है. देयर वाज एन आइडिया that British items are better than Indian items उस time पे. Parle took this head on. They promoted Swadeshi biscuit उस time पे, and it was a bold move politically as well. It was not easy to promote a Swadeshi brand उस time पे. Factory भी setup करना इतना आसान नहीं था. You had to please a lot of people. ऐसे complete free market नहीं थी जैसे अभी है. और अब एक और स्पेशलिटी है पार्ले की बिजनेस वाइज, वो के मार्जिन बहुत लो होते हैं. So they have a lot of sales volume, तो वो even low margin पे they can earn a decent profit. और rural population में तो काफ़ी popular है ही, as sort of said. It is available almost everywhere in India. Coca-Cola, Parle-G और मारुति की सर्विस सेंटर जो है वो तीनों जगह अवेलेबल होते हैं. और मैगी भी आजकल. तो या अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना, दिस इज ट्रू फॉर ऑल पैकेज फूड्स. अगर इन्फ्लेशन होती है, और इन्फ्लेशन तो ऑलमोस्ट हर साल होती है, तो इन्फ्लेशन का मतलब है कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इंक्रीजेस, तो उनका मार्जिन भी कम हो जाता होगा. नाउ पीपल डो नॉट लाइक अ चेंज इन प्राइसेस. मतलब अगर मैं 10 रुपए के लेयर्स खरीद रहा हूँ तो मुझे 10 रुपए के ही चाहिए. तो हाउ डू कंपनीज टैकल दैट? वो उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं. तो पार्ले-जी के साथ भी ऐसे ही किया, धीरे धीरे उनकी क्वांटिटी कम कर दी. प्राइसेस मोस्टली रिमेन स्टेबल. ऑब्वियसली 10 रुपए के जो अभी मिलते हैं आपको 50 साल पहले, वो 10 रुपए के नहीं मिल सकते. 10 रुपए बहुत थे 50 साल पहले. तो ग्रेजुअली ये चेंज आता है, एंड देन यू डोंट रियलाइज इट एज कंज्यूमर्स की ये चेंज कर रहे हैं. तो लॉन्ग रन में आपको पता चलता है, बट शॉर्ट टर्म में आपको पता नहीं चलता. फॉर एग्जाम्पल 4 ग्राम भी अगर कोई पैकेज फूड आइटम से कोई कम कर दे, तो उनको वो अगर 1000 आइटम्स बना रहे तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है वो 4 ग्राम कम करके. हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि 50 से 46 हो गया, हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो कंपनी को बहुत फर्क पड़ेगा वो 4 ग्राम कम करके. तो दैट्स हाउ दे इंश्योर प्रॉफिट्स एंड मेंटेन प्राइसेस. अच्छा, पार्ले-जी के ब्रांड के बारे में अगर बात करें, और वो लड़की के बारे में ना बात करें जो ऐसे हाथ रखती है, अगर आप वीडियो पे देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये नाइंसाफी होगी. तो सदफ बताइए, who's that girl? Who's that girl? बताएंगे हम उस लड़की को जो है स्टॉक करने जाते हैं. एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, बिस्कुट लेके आते हैं, और जो वाला बिस्कुट लाने का मन कर ले आओ. हम तो पार्ले लेके आते हैं. मिलते हैं ब्रेक के बाद. Hey, it's been another great week on the IVM Podcasts Network. On The Habit Coach, Ashton delves into the power of meditation with spiritual guide Swami Purna Chaitanya. On Misconduct, Raghavi and Nisha tell us the story of Neha Verma, who killed 3 women in cold blood. On Cyrus Says Cock and Bull, Cyrus, Puneet, Utsav and Antariksh talk about the Tamil Nadu woman who disguised herself as a man for 36 years to avoid sexual harassment. On The Longest Constitution, Priya takes a look at the contest between private, commercial and constitutional interests. And on Big Talk About Tiny Humans, Devi Shobha and Meghna tell us how we can raise awareness about child sexual abuse. We've got some exciting news for you. IVM Podcasts has just launched its merch, and our first line is out now. Head to the IVM Podcasts website and click on the shop tab to check out our first collection of t-shirts. Do follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Don't forget to rate us on any platforms you're listening on. You can also check us out on YouTube.
We are also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and advertising on the network. We would really appreciate if you could spare a few minutes to fill it. It helps us build better shows for you. And finally, we would like to thank our sponsors this week: SBI Life Insurance, Jupiter, a digital banking app, and Capgemini. Get the future you want. अच्छा, ब्रेक वेक हो गया, अब बताओ कौन है लड़की? आई होप आपने स्टॉक नहीं किया हो, ये हम प्रमोट नहीं करते ऐसी प्रैक्टिस नानकरी पे। नहीं, मैंने स्टॉक किया है वेजिटेबल और मटन स्टॉक, जो ईद विद में काम आएगा। वो बिल्कुल ठीक है, वो हम प्रमोट करते हैं। हाँ, और दूसरा स्टॉक मार्केट वाला स्टॉक, मुझे नहीं पता उसमें कैसे खर्चा करते हैं, कैसे करते हैं उसमें, पता है तुम्हें उसमें इन्वेस्टमेंट? ये आप IVM की एक और पॉडकास्ट है आई थिंक फाइनेंस के ऊपर, पैसा वैसा, वो जाके सुनिए। लेकिन पैसा ही नहीं है तो गरीब है हम, तो स्टैब्लिश कर लिया हमने तो एपिसोड के शुरू में तो पहले आएगा फिर पॉडकास्ट वाला जाकर सुनूंगा। खैर ठीक है। तो वो जो लड़के, अच्छा कोदा जो है ना, कोदा का गज था मन में, ये वाला नहीं, लेकिन QUOR वाला कोदा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा प्लेटफॉर्म है। एंड मतलब आई थिंक पब्लिक प्लेटफॉर्म कुछ भी हो ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्लेटफॉर्म होता है। सो इफ यू रिमेंबर, एक हमारा एपिसोड में हमने बात की थी पानीपुरी के बारे में, और किस तरीके से पानीपुरी के बारे में भी एक फेक न्यूज़ चल गई थी ऑन कोरा, कि कोरा पानीपुरी जो है वो आया था महाभारत के टाइम पर, और पांडवों की मेहरारू ने बनाया था, तो एक वो भी फेक न्यूज़ था। तो अच्छा, कोरा पे कब काफ़ी लोग मस्ती करते रहते हैं, तो कुछ भी करते और काफ़ी लोग तो बिलीव कर लेते हैं, और फेक न्यूज़ चल रहा है उस टाइम पे, तो मतलब ये अब तो खैर व्हाट्सएप चल रहा है, तो कुछ में भी कहीं भी कुछ भी डाल दो। बोलते ना ऐसे 4 बारी सेम चीज़ को बोलोगे तो शायद लोग में हाँ सच ही होगा और बट ऑल्सो हैव टू बी बिलीवेबल। तो कोरा पे किसी ने ये सवाल डाला था कि ये जो लड़की है, कन्या है, ये कौन है? तो एक कोरा के यूजर थे, उन्होंने बोला कि ये है नीरू देशपांडे, जो कि है नागपुर से, और इनका जो है ये फोटो, बचपन का फोटो जो है इसके ऊपर लगा हुआ है, और मतलब और शी इज द वन, ब्रांड एम्बेसडर जो है ना यही है। उसके बाद वाकई उस टाइम पर जो भी उम्र रही होगी उनकी वो था। अच्छा, दूसरे विकिपीडिया के हिसाब से हुआ कि इनका नाम है गुंजन गुंडनिया, तो ये भी एक अलग है। अच्छा, नीरू देशपांडे जो नीरू हैं, उनके लिए ये बोलते कि वो TCS से इन्फोसिस पे शायद काम कर रही हैं, 70-75 साल की हो गई हैं अब। ये भी चला था, और किसी ने तो फोटो भी ले लिया, मतलब बहुत एक्सपर्ट है हमारे पास, मतलब बैठे पड़े हैं कारीगर बैठे हुए, किसी ने उस बच्ची के शक्ल के हिसाब से कोई एक बूढ़ी औरत को लिया है, एंड दे जस्ट मर्ज्ड कि अच्छा ये देखो यही होगी। लेकिन मयंक शाह एक थे, ग्रुप प्रोडक्ट, पार्ले प्रोडक्ट, उन्होंने जो ये किस्से कहानी है इसके बोला, भाई साहब रुक जाओ, थामा थामा थामा, बहुत हो गया तुम लोग का नाटक लेट्स जस्ट गिव एन ऑफिशियल स्टेटमेंट कि ये जो है एक्चुअली एक इलस्ट्रेशन है, जो कि एवरेस्ट क्रिएटिव व्हिच वाज द एडवर्टाइजिंग एजेंसी फॉर पार्ले बैक इन डेज, उन्होंने ये एक इलस्ट्रेशन क्रिएटिव बनाया था 60s में, और ये वो है, इसका जिंदा या मृत इंसान से कोई लेना देना नहीं है। ये बाबर भी नहीं है जैसे मैंने बोला था ये बाबर के बचपन की फोटो भी नहीं है, ये बस ऐसे ही है। तो ये है स्टोरी अबाउट दिस पर्टिकुलर गर्ल, तो कंफ्यूज ना हो। एंड दे हैव आल्सो केप्ट इट, आई सेड कि पार्ले जी बिस्किट जो इज अ वेरी नॉस्टैल्जिक थिंग, काफी सारे जो है ना प्रोडक्ट के पैकेजिंग चेंज होते हैं, लेकिन इन्होंने सेम रखा है। They did change, and as I mentioned earlier as well, फिर से वापस बोल रहा हूँ कि they have changed the packaging। क्यों बताता हूँ वो भी। अब इनकी ब्रांड स्टोरी जो है ना बड़ी सीधी सपाट सिंपल सी कहानी चाहिए विद सो मच ऑफ एडवेंचर। लाइक एक है अमूल, उसकी ब्रांड स्टोरी, ओहो क्या गजब का स्टोरी है उसकी। सेम विद दीज गाइस फॉर। अब 1982 में पार्ले जी ने लॉन्च किया फर्स्ट एवर TVC, जो कि दूरदर्शन पे चलाया, और उनका जो टैगलाइन था वो था स्वाद भरे शक्ति भरे, मतलब फ्लेवर भी है और एनर्जी भी है क्योंकि ग्लूकोज है, right? So they were promoting themselves as this one healthy biscuit. I think, and Archit correct me if I'm wrong, in the modern times जब हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, बहुत सारे शुगर फ्री प्रोडक्ट्स हैं, और गवर्नमेंट गाइडलाइंस अब ज़्यादा आ गई हैं कि आपको प्रोडक्ट के पीछे लिखना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोडक्ट क्या है, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, कितनी कैलोरी है, तो हम ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। पहले आप उतना रिसर्च भी नहीं था, तो शुगर बाय एंड लार्ज हम मानते हैं कि आपकी एनर्जी को हाई करता है, तो हमने बोला कि चलो, उसके अंदर तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के नाम से ही बिस्किट बिक रहा था, ऑफ कोर्स इट्स गुड फॉर हेल्थ। जो कि अब जो है
आज के ज़माने में बिकॉज ऑफ मच ऑफ रिसर्च, बिकॉज ऑफ मच ऑफ एक्सपोजर, वी नाउ नो कि कितनी मात्रा में ग्लूकोज सही है नहीं है, कितना शुगर, कौन सा शुगर आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच हैज हैपेंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि पहले ऑफ कोर्स नहीं था. अच्छा, ये स्वाद भरे शक्ति भरे जो है, ये भी ऑफ कोर्स पार्ले जी का जो प्रोडक्ट का जो कहानी बनाई है वो भी बनाया था वही एवरेस्ट वालों ने ही, जिन्होंने लड़की बनाई थी. तो इस पर्टिकुलर एड में आते हैं एक दादाजी और दादाजी के साथ साथ ग्रैंड चिल्ड्रन, और ये चलता है. इसका मतलब बेसिकली दे वांटेड टू टेल पीपल कि देखो स्वाद भी है, मतलब न्यू भी है, ओल्ड भी है, बूढ़े बच्चे सब खा सकते हैं इसको. अच्छा, फिर हुआ 1998, और 1998 में जो है शक्तिमान अगर लोगों को याद है, बचपन में मैं तो बड़ा शक्तिमान देखता था भाई. तो अगर लोगों को याद है शक्तिमान, तो शक्तिमान को तो ओपन किया गया था. एक जगह पे मैं ये पढ़ रहा था कि किस तरीके से साउथ में ना पार्ले जी उस तरीके से मार्केट शेयर नहीं कैप्चर कर पा रहा था. तो वहाँ पर अब वहाँ पर भी प्रमोट करना यार ऐसी कैसे कि मतलब बिस्किट बना, देश का बिस्किट सो टू स्पीक, तो सब जगह खिलाओ यार. तो क्या किया जाए, देन कम्स अच्छा डू यू रिमेंबर बचपन में रैपर्स कलेक्ट करवाया था कि रैपर कलेक्ट करो तो ये मिलेगा तो वो मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, है ना. तो एग्जैक्टली लाइक आई रिमेंबर वर्ल्ड कप जब हुआ करता था तो ब्रिटानिया के पैकेट लेके आओ और वर्ल्ड कप देखने जाओ. हैव यू एवर सीन सच एडवर्टाइजमेंट? तो ये आई एम श्योर यू मस्ट हैव कलेक्टेड. मैं तो कलेक्ट किया था क्या वर्ल्ड कप देखने आना है, भले ही मतलब पेप्सी का भी होता था. करेक्ट, पेप्सी के ढक्कन के अंदर कुछ मिलेगा. तो ये सब उस टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग था. आज ये सब ना देखने को नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों. मे बी वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग चेंज हो गई है, मे बी पीपल हैव लर्नड नाउ, दे आर मच मोर स्मार्टर कि भाई ये सब हमारा काट रहा है बिकॉज प्लास्टिक रैपर या बॉटल के ढक्कन लेके जाने का मतलब ये है कि आपका सेल बढ़ेगा. Because that was the only way to have two-way communication with your consumers. Now you can have two-way communication on social media. If you can put contest on social media, people will reply in comments, DMs. Yeah. So it's much more agile now. You don't have to put it in packets. Correct. I think I don't know if it'd be right or wrong to say, लेकिन उस टाइम पर 90s में और early 2000s में people were a lot more smarter. दिमाग ज़्यादा लगा देते वो to connect with people. वर्सेस नाउ तो सोशल मीडिया पे है कि हाँ चलो मीडिया है तो अजाइल ऑफ कोर्स है, बट ऑनलाइन है यू नो कि इज वेरी सिंपल डाल दो. लेकिन इमेजिन को जब आप व्हेन यू आर डीलिंग विद एन अननोन सेट ऑफ पीपल, आपको पता है लाइक अभी आपको पता है कि डेटा विल टेल यू पार्ले जी बिस्किट कौन खाता है, मेल फीमेल एज ग्रुप सब बता देगा. पहले तो पता भी नहीं था, पहले तो आप तुक्का मार दो. पहले बस मार्केट सर्वे करते थे आपकी, यहाँ ठीक है अमूमन इतने लोग खाते हो, यहाँ खाते हो वो खाते, दुकानदारों से पूछ ले भैया कौन खाता है बता दो. तो वो ना बड़ा स्मार्ट वे ऑफ डीलिंग विद प्रोडक्ट हुआ करता था. आई थिंक also I have studied advertising in my college, so we have learned this whole thing of how you sort of go ahead and speak with your audience. तो खैर तो right. उस टाइम पे फिर इन्होंने नहीं, you're right कि जब constraints होते हैं इंसान के पास तो फिर creativity ज़्यादा लानी पड़ती है तुम्हें. Correct. वो same outcome achieve करने के लिए. हाँ, yeah, so इन्होंने वही किया. क्या हुआ कि भाई देखो यार साउथ में हमारे बिस्किट नहीं बिक रही है, क्या किया जाए. सो देन व्हाट दे डिड, दे रोप्ड इन शक्तिमान दे. और साउथ में आई थिंक तमिलनाडु में हुआ, चेन्नई में हुआ था ये इनका कार्यक्रम कि आप सारे बच्चों को बोला गया दैट दे विल गेट अ चांस टू मीट शक्तिमान. ओके, शक्तिमान भाई साहब को जो मुकेश उनको कपड़ा पहनाया गया, शक्तिमान ऑफ कोर्स इन हिज फुल गियर ही केम टू द शो एंड बोला गया कि जो भी पार्ले जी के 2 रैपर लेके आएगा, वो ओपन इवेंट था बाय द वे, कोई टिकट इवेंट नहीं था. पार्ले जी के 2 पैकेट ओनली, और 2 पैकेट मतलब क्या 5 रुपये या 10 रुपये जो भी था वो रैपर. और अच्छा when I'm saying rapper, it could also mean कि आप कहीं से भी आपने पिक कर लिया, जरूरी नहीं है ना कि आपने खरीदा ही, क्योंकि मैंने लिटरली ये काम किया है नॉट टू मीट शक्तिमान, लेकिन अक्सर कहीं ऐसे कुछ वही स्पेशली फॉर, एंड आई एम नॉट किडिंग, आई हैव डन दिस फॉर वर्ल्ड कप. ब्रिटानिया का पैकेट में आया था कि हम पार्ले से ब्रिटानिया जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं दोनों ही ने पैसे नहीं दिए. तो ब्रिटानिया के वर्ल्ड कप के जब होता था तो ब्रिटानिया बोलता था पैकेट लेके आओ और सिम भेजो तो वर्ल्ड कप का टिकट मिलेगा. तो इट नेवर सेड नो कि खरीदना ही है. तो लिटरली मैं कहीं चल रहा हूँ, नीचे का ब्रिटानिया का पैकेट मिलेगा, आई जस्ट पिक इट अप, लिटरली आई पिक इट अप मैं रख लेता था. आई वुड सेंड इट. कभी मुझे वर्ल्ड कप जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैंने किया था ये सब काम. तो आई एम श्योर बच्चों ने भी किया होगा. खैर, तो ये सीन हुआ और बच्चे जो है गाड़ी भर भर के आ गए मिलने, स्कूल एक्चुअली. तो स्कूल वालों को भी बोल दिया गया, अच्छा शक्तिमान वाज अ क्रेज बैक इन डेज, राइट, इट लाइक अ फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो यार. तो क्रेज बना हुआ था, पीपल लाइक चलो चलना है, बच्चे भी जा रहे हैं मिलने के लिए. एंड दैट्स हाउ इन अ वे पार्ले जो है, पार्ले जी हैव बिकम पार्ले जी. तो उन्होंने अपना एस्टैब्लिश कर लिया. साउथ में लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया, बच्चों ने जो उपद्रव मचाया उसके बाद, मतलब उसके बाद तो भाई साहब बिस्किट ही बिस्किट. उसके बाद एक ये चला
फिर एवरेस्ट जो इनका चल रहा था, एवरेस्ट ब्रांड सॉल्यूशंस, वो अब तक तो इनके साथ 2003 तक साथ में थे। साथ में मजे से इन लोगों ने काम धाम किया, ये सब इंटरेस्टिंग जो है कैंपेन वैम्पेन लेके आ रहे थे। उसके बाद जो है रैपर जो है पार्ले जी ने रिफ्रेश किया पैकेजिंग बाय रिप्लेसिंग द वैक्स रैपर विद प्लास्टिक और विथ अ ग्लॉसियर वन जो अब हम खाते हैं, राइट। रिटेनिंग द डिजाइन फॉलोड बाय द लॉन्च ऑफ 6 months लॉन्ग कैंपेन, जिसका नाम था मेरा सपना सच होगा, 2002 में ये आया था। उसके लिए नेशनल लेवल प्रोमो चलाया गया विच टू रन की, और उसमें जो है लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही थी। तो बिस्किट तो ऑफकोर्स बिक ही रहा है, लेकिन एज अ सेड इट वाज सपोज टू बी कॉमन मैन का बिस्किट, तो इन्होंने इस तरीके से जो है अपने को ज़्यादा प्रमोट किया। अच्छा, ग्लूकोज बिस्किट बिकमिंग पार्ले जी, क्यों? क्योंकि ब्रिटानिया लेट्स ब्रिंग बैक ब्रिटानिया, इन्होंने ये दे वर लाइक पार्ले जी बनाया ग्लूकोज बिस्किट, हम क्यों ना बनाए तो मार्केट में ना ग्लूकोज के नाम से काफ़ी सारे बिस्किट जो है बिकने लगे थे, और ऑफकोर्स इसमें टैक्स डिविजन भी है क्योंकि ग्लूकोज का नाम ड्रॉप किया तो टैक्स थोड़ा कम हो गया, इसीलिए दे सेड ओके लेट्स नॉट जस्ट से। तो इफ यू लुक इट अप, आपको ऑनलाइन दिख जाएगा कि इफ यू जस्ट से पार्ले ग्लूकोज यू विल सी अ बटर पेपर काइंड ऑफ नाइस वेरी विंटेज लुकिंग रैपर। फिर उन्होंने उसको चेंज किया, प्लास्टिक में लाया, और नाउ व्हाट वी हैव इज दैट ग्लॉसियर ब्यूटीफुल लुकिंग पैकेट, और देन नाउ वी कॉल इट पार्ले जी एंड नो मोर द ग्लूकोज। काफ़ी सारी स्टील कंपनीज हैं जो ग्लूकोज बिस्किट अभी भी बोलते हैं, उनका नाम ही ग्लूकोज है, लेकिन इन्होंने चेंज कर दिया। उसके बाद हुआ जी माने जीनियस जो कि है बहुत ही रिसेंट फेनोमेना है जी माने जीनियस का। तो इन्होंने क्या किया कि रिसर्च कराया मार्केट में, और वही जो कैंपेन बनाया कि अब ना एक काम नहीं करेंगे, अब हम ऑफकोर्स नॉस्टैल्जिया भी हिट करेंगे। अब हम जो नए जवान, क्योंकि नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि अब 2000 मार्केट खुल चुका है, मतलब लिबरेशन हो गया तो मार्केट खुल गया, राइट। अब 2000 के बाद न्यू प्रोडक्ट्स ने भी एंट्री लेना शुरू कर दिया, तो काफ़ी सारे अब मार्केट में जो है बिस्किट आ चुके हैं। बिस्किट छोड़ा अब तो कुकीज़ भी आ गई तो अलग अलग काइंड्स ऑफ स्टफ आ गए हैं। लोग जो है अब बिल्कुल वेक हो चुके हैं, नाउ दे नो कि हेल्दी क्या है और नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अब जान गए हैं कि हाँ भाई क्या खाना है, क्या सही है हेल्थ के लिए, क्या सही नहीं है, तो उन्होंने बिस्किट खाना कम कर दिया। एंड आई विल टॉक मोर अबाउट दैट। करेक्ट, तो उस पर आएंगे हम। तो अब लोगों ने ये जान लिया है कि अच्छा क्या नहीं अच्छा, लेकिन किस तरीके से अभी भी मार्केट में तो रहना ही ना। इट इज नॉट कंप्लीटली हार्मफुल, इट्स नॉट लाइक जहर नहीं बेच रहे, लाइक यहाँ पे मे बी अर्चित आई विल डिसएग्री कि जहर तो नहीं बेच रहे हम, वी आर स्टिल सेलिंग बिस्किट, राइट। हेल्दी नॉट हेल्दी इज डिफरेंट थिंग, एटलीस्ट स्टफिंग यू। मेरे हिसाब से हेल्थ फॉर्म जो है वो आता है कि जब आप एक लेवल अचीव कर लेते हो खाने का, कि अच्छा अब मैंने पैसा हमारे पास इतना है तो हम अब जा सकते हैं खाने पे उस तरीके से, लेकिन जब आपके पास खाने को ही पैसा नहीं है तो कुछ तो खाओगे। तो पार्ले जी बिकम्स दैट काइंड ऑफ बिस्किट। अब उसमें उन्होंने अलग अलग जी माने जीनियस कर दिया कि चलो भाई आप जी फॉर जीनियस नॉट ग्लूकोज, कि पार्ले जो बिस्किट बच्चा खाएगा वो जीनियस है। आज भी आप कैंपेन देखोगे टीवी पे आता है। देन सेकेंड वन बिकेम आओ बनाए कल का जीनियस, मतलब नॉस्टैल्जिया हो गया खत्म, एज आई सेड नॉस्टैल्जिया खत्म। जो बड़े हुए 90 में 80s में वो तो वो खा ही रहे, वो तो मार्केट टैप हो चुका है, अब मतलब जबान पे जायका चढ़ चुका है, तो आप पार्ले जी खाओगे ही खाओगे, राइट। लेकिन अब जो नई तबका आ रहा है, जो नया जनता आ गई, नए बच्चे आ गए, उनको कैसे बनाए, उनको कैसे बोले कि भाई साहब तुम्हें भी खाना है बिस्किट वाला। एंड दैट्स व्हाई द एड कैंपेन स्टार्टेड चेंजिंग कंप्लीटली। और इसके बाद इन्होंने अलग अलग तरीके से जो है मार्केट में टैप करना शुरू किया। जी माने जीनियस बोला, या फिर जो भी जिस तरीके से बोला, इन्होंने आमिर खान को लाया। फिर उसके बाद तो आमिर खान ने बोला कि 2 जीनियस 1 ताकत, इफ यू रिमेंबर देयर वाज एन एड। तो 2 जीनियस मतलब एक तो आमिर खान था और एक ऑफकोर्स पार्ले जी, और 1 एनर्जी 1 ताकत, तो इसको प्रमोट करना शुरू किया इस तरीके से जो है। अच्छा 2013 के बाद जो है हमारे एवरेस्ट जो ब्रांड था, जो अब तक एड एजेंसी चला रहा था पार्ले का, वो भी खत्म हो गया। फिर आए ऑग्लिवी एंड माथर। और अगर आप एडवर्टाइजिंग के स्टूडेंट हो तो आपका पहला कंपनी जाने का मन ऑग्लिवी एंड माथर का ही होता है। When I was, and I am not kidding, the first day of my class Xavier's College रांची, हमारा इंडक्शन चल रहा था, एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी पहली कंपनी ऑग्लिवी एंड माथर थी दिमाग में कि भाई देखो अब 3 साल के बाद आई एम गोइंग टू जॉइन ऑग्लिवी एंड माथर। O&M ने कभी ज्वाइन नहीं किया मैंने, अगर सवाल ये कभी ज्वाइन किया, मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया। जो ऑग्लिवी एंड माथर के वाइस चेयरमैन है हाँ रोरी सदरलैंड, उन्होंने हमारा पॉडकास्ट के बारे में ट्वीट किया था। ऑब्वियसली हमारा पॉडकास्ट थोड़ा हिंदी में होता है तो उनको समझ नहीं आ सकता, बट ही ट्वीटेड अबाउट आवर पॉडकास्ट ऑन ट्विटर। ऑब्वियसली ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, और एक्चुअली वांट टू गेट हिम ऑन द शो वंस बिकॉज वो बहुत बड़े शौकीन हैं इंडियन खाने के। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु आल्सो रन द पॉडकास्ट, वो उनके शो पे आए थे, तो हम कोशिश करेंगे उनको लाने की इस शो पे।
बुला के लाएंगे और absolutely. बताएंगे मेरा प्यार फॉर ऑग्लिवियन माथ। हाँ. कभी मैं कंपनी में काम नहीं कर पाया, अलग बात है, लेकिन आई रियली लाइक इमेजिन करता फर्स्ट डे ऑफ इंडक्शन एंड आई एम जस्ट थिंकिंग यार 3 साल बाद ना मैं तो ओएनएम में होएगा। और मेरे दिमाग में अभी भी है कि मैं कौन सा ड्रेस पे था, मेरे दिमाग में था कि मैं हाफ पैंट पहन के बैठेगा, क्योंकि एड वाले लोग तो अतरंगी टाइप दिखते हैं, ऐसे नेल पेंट लगा के बैठे हैं, बड़े कूल टाइप होते हैं ना, तो हम लाइक मैं चप्पल और जैसे हाफ पैंट शॉर्ट्स जीन्स वाले, क्योंकि जीन्स वाले क्यों पता है क्यों? वाई जीन्स और नॉट कॉटन, है ना, पूछोगे सवाल। It is more casual. ऑफ कोर्स, लेकिन तुम्हें लगता है मैं इतना दिमाग लगाऊंगा? नहीं। उस टाइम पर जॉन सीना वाज देयर। जॉन सीना यूज्ड टू वेयर जीन्स शॉर्ट्स, तो दैट्स व्हाई हम लाइक जीन्स का शॉर्ट पहनना, नीचे ऐसे ही कैजुअल टाइप का स्पोर्ट्स शू या फिर चप्पल जो भी पहनना है। हाँ. उसके बाद जाऊंगा मैं ऑग्लिवियन माथा बम्बई, और बम्बई में करेंगे अपन काम। हाँ. ये था मेरा फिर सपना। Literally. क्या हुआ? फिर सपना टूटा तो दिल भी टूटा होगा। Life had greater plans for you. लाइफ हैड ग्रेटर प्लान्स, तो मैं ऑग्लिवियन में काम नहीं कर पाया। खैर ये सेगमेंट ना बस इतना से लेके उनको भेज देंगे भाई साहब को। खैर तो ये ऑग्लिवियन माथर्स में आ गए। उसके बाद वन ऑफ माय एब्सोल्यूट फेवरेट एडवर्टीजमेंट जो पार्ले का आया था वो था रुकमत टुकमत रुकमत टुकमत। ओह ब्यूटीफुल, रिटन बाय माय फेवरेट गुलजार, गाना गाया पीयूष मिश्रा ने और उसकी म्यूजिक दे दिया विशाल ददलानी ने। इट हैड नाइस कैची पंची सॉन्ग वाज हैपनिंग, गाना भी मस्त बज रहा है, गुलजार ने लिखा भी है, लिरिक्स भी कितना इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके से जो ना बिल्कुल चेंज किस तरीके से जो पार्ले जी ने अडेप्ट किया, एंड व्हाट यू मेंशन्ड अर्लियर राइट, कि अब एंटरप्रेन्योर है तो आपको यू हैव टू कीप अडेप्टिंग टू द न्यू जनरेशन। और इसीलिए मेरे ख्याल से आज भी ऑफ कोर्स यू हैव अ डिफरेंट सेगमेंट वेयर यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिस्किट, और पार्ले भी उस टाइप का बिस्किट लेके आ रहा है। सो इट्स नॉट लाइक पार्ले इज ओनली मेकिंग वन सेट ऑफ बिस्किट, लेकिन आज भी जो है मार्केट शेयर, काफी ज्यादा मार्केट शेयर जो पार्ले के पास ही है, ऑफ कोर्स इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट कन्फेक्शनरी। लेकिन ये जो है बिस्किट तो इनका मेरे ख्याल से वन ऑफ दी इफ नॉट दी अनडिफीटेड, वन ऑफ दी अनडिफीटेड चैंपियंस ऑफ बिस्किट है। इन्होंने इन अ वे हमें एक जो तो एलीट जो सपना होता है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश राइट, व्हेन इंग्लिश केम टू इंडिया एज अ लैंग्वेज इट वॉज एन एलीट लैंग्वेज कि आपको इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश सीखना है। बिस्किट वॉज ऑल्सो दैट, बिकॉज अंग्रेज बिस्किट खा रहे हैं तो हम भी खाना है, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी दैट एलीट। सो इन अ वे दैट एलिटिज्म जो था ना वो पार्ले ने डेमोक्रेटाइज कर दिया कि एलीट वेलीट कुछ नहीं होता है। बिस्किट आपको अलग अलग किस्म के बिस्किट हो सकते हैं, आप खा सकते हैं, लेकिन दैट एलिटिज्म कि बिस्किट कोई भी खा सकता है, बच्चे हो चाहे बूढ़ा हो, एंड ऑल्सो स्टेड रेलिवेंट टू द मार्केट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। खैर तो ये तो हो गई बहुत भर भर के पार्ले जी बिस्किट, नॉट कंपनी, पार्ले जी बिस्किट की इज्जत अफजाई, बड़े इज्जत दे दी हमने। तो अब एक लेते हैं ब्रेक। तो कि ब्रेक से आने के बाद अर्चित भाई साहब ने बिल्कुल कर लिया अपनी लंगोट टाइट, बिल्कुल बाजू में स्लीव लीव करा लिया ऊपर, और अब शुरू होगा रैंट कि मतलब मेरा तो हो गया ना, अब मेरा सुन लिया, अब इनका भी पर्सपेक्टिव आ गया भाई साहब का, इनको भी पूरे पैसे मिले हैं, एक्चुअली नहीं मिले हैं, जो भी है। तो अब अर्चित भाई साहब ब्रेक के बाद टेक इट अवे। Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market, and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working? For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Dugirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders, and change makers from across business, media, marketing, and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcast from. और हम वापस आ गए। अच्छा, बिस्किट खाना टाइम पास है सबका, जब भी देखो चाय के साथ बिस्किट, चाय के साथ बिस्किट। मैं भी बहुत बिस्किट खाता था, दिन के 4-5 तो कम से कम खा ही जाता था। 4-5 पैकेट की पीस है, हाँ। 4-5 पैकेट बोलोगे। जी माने गधा था मैं। I wasn't aware of what I was putting in my body. I wasn't mindfully eating, consciously eating. अच्छा, लोग चाय को ब्लेम करते हैं फॉर बैड हेल्थ कि अरे चाय छोड़ देनी चाहिए, ग्रीन टी पे जाना चाहिए, बट एक्चुअली चाय इज नॉट द मेन कल्प्रिट। जो चाय के साथ आप नमकीन और बिस्कुट खाते रहते हैं ना, वो दे आर एक्चुअली रियली बैड फॉर यू। तो जस्ट वांट टू हाईलाइट दैट। जब भी आप कोई भी आइटम खरीदो, पैकेज फूड आइटम, सबसे पहले उसको फ्लिप करो और इंग्रेडिएंट्स को जरूर आंखें खोल के, चश्मा पहन के पढ़ो। तो मैंने ऑब्वियसली पार्ले जी के इंग्रेडिएंट्स पढ़े
and let's talk about what goes into Parle G. So, अच्छा, before I talk about what goes into Parle G, let me give you. This is not a rant. This is just my own experience. आपको जो करना करो, आपकी body है. आप your business is your business, none of my business. तो brands don't care about you. Their only goal is to increase shareholder value. उसके लिए वो प्रॉफिट्स बढ़ाएंगे. प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए वो आपको सस्ते इंग्रेडिएंट्स देंगे. whatever, however low they can go in terms of prices, they will go till obviously you are dissatisfied. And most people don't care because हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है इंग्रेडिएंट्स के बारे में. और अवेयरनेस कभी आ जाती है तो वो कंपनी नाम बदल देती है इंग्रेडिएंट का, ताकि उन लोगों को लगे वो इंग्रेडिएंट डालते नहीं है. जैसे शुगर, जब people did not want to have sugar in a lot of foods, तो बहुत सारे ब्रांड्स ने उसके अनोखे अनोखे नाम दे दिए. इन्वर्टेड डेट सिरप, इन्वर्टेड एप्पल सिरप, ऐसे कुछ भी नाम दे दिए. वो एसेंशियली शुगर ही थी. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. पार्ले जी में ये नहीं होता. पार्ले जी में सीधा शुगर ही होता है. बट ये प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, एक तो इंग्रेडिएंट्स ये लोग सबसे चीपेस्ट लेंगे विच मे नॉट बी गुड फॉर यू, और वो सेल्स बढ़ाने के लिए सेलिब्रिटीज से आपको झूठ बुलवाएंगे सीधा सीधा. बिस्किट खाने से कोई जीनियस नहीं बनता, ये सबको पता है. बट इतने सालों से सदफ ने जो हमें बताया, पार्ले जी हैज बीन मार्केटिंग देयर बिस्किट्स एज समथिंग दैट विल मेक यू अ जीनियस, किड्स अ जीनियस. और पार्ले जी बिस्किट को ये भी बोल के मार्केट किया गया कि ये बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, व्हिच इज नॉट ट्रू. इट इज जस्ट essentially, I will talk about what ingredients go into it, but it is not the best source of energy. ये कोई भी ये डिबेट ही नहीं है, किसी से भी बात कर लो आप. तो इंग्रेडिएंट्स पे आते हैं. क्या इंग्रेडिएंट्स है इसमें? सबसे पहले शुगर. शुगर एवरीबडी नोज इज हार्मफुल. मैं आई वोंट गो इनटू अगेन कि शुगर क्यों बुरी है. बट क्या होता है, जब आप पैकेज फूड खरीदते हैं तो आपको पता नहीं होता कि कितनी शुगर जा रही है पर द क्वांटिटी और ईटिंग. अगर आप चाय में चीनी डाल रहे हैं तो आपको पता है कि आपने 1 चम्मच चीनी डाली, 2 चम्मच चीनी डाली, यू हैव कंट्रोल ओवर इट. बट आपको पैकेज फूड में पता नहीं होता. तो पार्ले जी में जो 100 ग्राम का पैकेट होता है, विच इज फॉर 10 रुपीज, उसमें करीबन 6 चम्मच चीनी होती है. तो खाओ आप, बट बी अवेयर कि आप कितनी चीनी खा रहे हो, एंड उसके हिसाब से अपना लाइफस्टाइल भी ऐसा रखो. यूजुअली आप ऐसे अगर इतना अनहेल्दी लाइफस्टाइल रखोगे तो, या अनहेल्दी आप खाओगे, तो इट्स वेरी हार्ड टू इवन बर्न दैट थ्रू वर्कआउट्स. बट योर लाइफ. एक और बहुत हार्मफुल चीज होती है बिस्किट्स में, इंक्लूडिंग पार्ले जी, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स. These oils are the worst kind of fats that are created by hydrogenation of vegetable oils to make them more solid. कि ये मार्जरीन में भी होता है, लार्ड में भी होता है, और मोस्टली हर पैकेज फूड में होता है. दिस इंक्रीजेज योर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल. एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, विच इज द नंबर 1 कॉज ऑफ हार्ट डिजीज. पहले आपका डायबिटीज भी शुगर से होता है वैसे, बाय द वे, वो आपको पता ही होगा. मैंने बहुत बार बोला हुआ है. मैंने मेरे से नहीं सुना तो किसी ना किसी से सुना ही होगा. बट जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं, दे कॉज इन्फ्लेमेशन, ओबेसिटी, दे ब्लॉक योर हार्ट, एंड इन लॉन्ग टर्म में कैन इवन लीड टू अल्जाइमर्स. ओनली बेनिफिट ऑफ दिस इज कि ये लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है इनकी, खराब नहीं होते लॉन्ग टर्म में, और प्राइस कम होती है. तो जो प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं उनकी प्राइसेस यू कैन कीप इट लो. इसके अलावा केकिंग एजेंट्स होते हैं इसमें बहुत सारे, विच आर अगेन नॉट गुड फॉर यू. प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, नेचुरली नॉट गुड फॉर यू. मैदा होता है इसमें. मैदा, वी स्पोकन अबाउट हाउ इट इज नॉट द मोस्ट आइडियल फ्लावर टू यूज. It raises your insulin and blood sugar levels very quickly, which results in diabetes, heart disease again in the long run, fat gain और lethargy in the short run. अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि छोले भटूरे खा के नींद आती है. तो वो नींद इसलिए आती है क्योंकि वो मैदे में डीप फ्राई होती है, उससे आपके शुगर लेवल्स ऊपर जाते हैं, एंड देन क्रैश होते हैं. जब क्रैश होते हैं तो लेथार्जी फील होती है. तो या यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. बाकी आपकी डिसीजंस हैं जो आपको I mean, you know, everybody has one life and people try to optimize for different things. कुछ लोगों को अपनी हेल्थ की चिंता होती है, कुछ लोगों को छोटी लाइफ जीनी है बट अनहेल्दी खा के जीनी है. तो your choice. So much of discussion we did on the history, the good, the bad, everything about the biscuit. But in the modern times, आज के टाइम पर जब हम हैं यहाँ पर, अवेलेबल हैं, जिंदा हैं, so what are the few
kinds or types of biscuits or the brands of biscuits that you would tell people to go and buy. Also, इन्होंने भी पैसे नहीं दिया हमें, तो देख लो भाई, बताना है तो बता दो, नहीं बताना तो मत बताओ, अपने को कुछ तो बेनिफिट तो मिलने वाला नहीं है. That's a good question. मैं इसी पे आने वाला था, बिकॉज ऐसा नहीं कि बिस्किट्स नहीं खाने चाहिए. हमारे जो ट्रेडिशनल इंडियन इंग्रेडिएंट्स हैं, which we've spoken about in our shows multiple times, like ghee, I like millets, even whole wheat, आटा, और मक्खन, और गुड़, या इवन अनरिफाइंड शुगर. इनसे भी बहुत सारे बिस्किट्स बन सकते हैं. घर पे भी बना सकते हैं, पर आपको घर पे नहीं बनाना तो देयर बंच ऑफ रियली गुड ब्रांड्स दैट आर सेलिंग इट. एक हो गया टॉट्स एंड मॉम, देन ग्रैंडमा मिलेट्स. ग्रैंडमा मिलेट्स इनफैक्ट देसी काऊ घी से बनाता है बिस्किट्स, और रागी ज्वार भी होते हैं इनमें. नट्स बहुत अच्छे होते हैं इनमें. स्लर्प फार्म एक कंपनी है, वो बनाती हैं. तो ऐसा नहीं कि आप नहीं खा सकते बिस्किट्स अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं. अगर आपको अपनी थोड़ी बहुत चिंता हेल्थ की, ऑब्वियसली ज़्यादा क्वांटिटी में ना खाइए, बट ये कुछ अच्छी कंपनीज है. द ब्रेड कंपनी भी एक और कंपनी है जो अमरंथ से बनाती है बिस्किट्स. ये सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं, दे डोंट कॉज यू लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हार्म इफ कंज्यूम्ड इन अ मॉडरेट क्वांटिटी. और हमारे एंसेस्टर्स इतने सालों से मिलेट्स खाते आ रहे हैं, घी खाते आ रहे हैं, बटर खाते आ रहे हैं. वो लोग ऐसे प्रेजर्वेटिव्स या मैदा इतने सालों से नहीं खाते आ रहे. तो हमारी बॉडीज आर नॉट यूज्ड टू दोज इंग्रेडिएंट्स. और ये इनका प्रूफ भी है. ये शास्त्रों में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, विच आर एंशिएंट ट्रीटीज ऑन इंडियन फूड, इंडियन मेडिसिन, उनमें भी मेंशन है इंग्रेडिएंट्स का. Also, I think जो पूर्वज जिनकी बात करें, lot of times people used to eat and also burn, right? Not when you go to a certain level where you can't burn things out. But I mean, I'm sure that you can burn your fat unless you are my body type. But back in days, people used to eat and it will get burned because मेहनत करते थे. Which is what I mentioned at the beginning, right? कि पहले तो 10 मिनट डिलीवरी हम खुद से करा लेते थे भाग के. अब हम कहते हैं कि भाई Zomato, Zepto करा लो. So rightly said, खाना खाओ, नहीं खाना मत खाओ. Your business is your business, not our business. On that liberated note, कि आपको जो करना है करो, but remember to face the consequences of your actions. That is very important. So on that बच्चों को डरा दिया. नहीं, डरा नहीं रहे. रियलिटी से familiarize करा रहे. मुखातिब. हाँ. तो जितनी जल्दी रियलिटी से फेमिलियराइज हो, उतनी बेटर तुम्हारी लाइफ हो, उतना ज़्यादा तुम्हारा कंट्रोल होगा अपनी लाइफ के ऊपर. तो सॉरी, हम थोड़ा फिलोसॉफी में जा रहे हैं खाने से, बट दैट्स व्हाट वी डू. वी गिव यू अ लॉट मोर देन यू आस्क फॉर. या ठीक है, चलो आज की दुकान बंद कर देते हैं. ऑन दैट नोट, if you like this podcast, don't forget to check out other interesting podcasts on the IVM network. You can listen to us on the IVM Podcast app or ivmpodcast.com. You can also follow us on our social media. We are @IVM Podcast on Twitter and Instagram. And if you want to reach out to me on Twitter, I am Hussain Sadaf1, and on Instagram, I am Sadaf_Hussain. You can reach out to Archit on Twitter @BanTofu and on Instagram @The Hustling Glutton. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. Don't you think that if everyone around you is getting smart, you better be smarter? Hey there, I'm the traveling professor Siddharth Deshmukh, and I'm back with season 2 of my podcast to make you smarter. Smarter with Sid. What's this season's focus about? Well, it's about 10-minute nuggets that will make you stand out at work. It's time to go from smart to smarter. Tune in every Tuesday and Thursday and become smarter with Sid.